से जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हो कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर जो है हिंसा बढ़ती जा रही है। तो मैं इसीलिए आज आपसे बात करने आया हूँ कि ऐसी जो प्रवृत्तियाँ होती है जो हिंसक रूप लेती है, तो उन प्रवृत्तियों को पुलिस का ही करते हुए नहीं होता है रोकना। उन प्रवृत्तियों को घर से भी आपको रोकना होगा। उन प्रवृत्तियों को, उन जो हिंसक प्रवृत्तियाँ होती है वो अगर आप घर से रोकें तो काफ़ी एक आसान हो सकता है ये बात। क्योंकि अगर आप देखें कि काफ़ी सारे आजकल न्यूज़ में आप देख रहे हो कि यहाँ हिंसा हुई, वहाँ हिंसा हुई, तो ये हिंसक प्रवृत्तियाँ जन्म कहाँ से लेती है ये आपको पहली बार सोचना होगा कि ये प्रवृत्तियाँ जन्म लेती है बुरी संगत से। जैसी उनकी संगत होती है वो उसी संगत की तरह बहते चले जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को घर से ही इस तरह से समझाए कि उनकी संगत ना बिगड़े, क्योंकि एक बार संगत अगर गलत मिल गई आपको तो आपके और आपके बच्चों की जो है भविष्य की जो गाड़ी होती है पटरी से जो है उतर जाती है। तो इस कारण उनकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से फिर जो है उनके भी शत्रु निर्माण हो जाते हैं, और इन शत्रुता की वजह से फिर हिंसक ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में अमन और शांति बनी रहे, भाईचारा रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे। अगर ये आपके आसपास अगर कुछ भी ऐसी प्रवृत्तियाँ घूम रही हैं तो उन पर कृपया नज़र रखें, क्योंकि एक घटना कई सारी घटनाओं को जन्म देती है, कई सारे द्वेष पैदा करती है। तो इससे अच्छा है कि भाईचारा बढ़ाओ, भाईचारा बनाओ। ज़िंदगी एक ही दी है ऊपर वाले ने, उसका सही से इस्तेमाल करो, एक दूसरे की मदद करो। दुश्मनी करके क्या होगा? अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान के बाहर के देश जो है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के दुश्मन बने बैठे। तो हिंदुस्तान के अंदर के जो लोग हैं उन्होंने कम से कम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहिए। और जो ये हिंसक जो प्रवृत्तियाँ हैं इनको अपने आप को देखकर संभालना चाहिए। ठीक है, आप किसी को कमज़ोर या किसी को बहुत ताकतवर या किसी को बहुत पैसे वाला या किसी को बहुत गरीब ना समझे, इसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि जो आप हो वो अच्छाई, आप वो ताकत, वो पावर जो है वो आप अच्छे काम में लगाए तो ईश्वर भी आपसे खुश होगा, अल्लाह भी आपसे खुश होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं जो है वो दुआएं, वो कहते हैं ना कि आखिरत में काम आती है। आखिरत यानी कि जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव जब आता है उस वक्त आपको ये दुआएं काम आती है। ना कि आप किसी का गलत करो और वो गलत करने के बाद वो व्यक्ति दुखी हो
और दुखी होने के बाद वो आपको कुछ बद्दुआएं दे, और वो बद्दुआएं आखिरत में, यानी कि आखिरी में जब आपकी ज़िंदगी, आप बूढ़े हो जाते हो, उस वक्त आपको तकलीफ़ दे। तो इससे अच्छा ये है कि दुआएं कमाओ, लोगों के दिल में बच जाओ और दुआएं कमाओ, लोगों के लिए अच्छा करो, तो वो आखिरत में और आखिर में आपको काम ज़रूर आएगा। ये बात मेरी आप लिख के ले लीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों की तरफ जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने स्वार्थ के लिए भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनकी बातों में ना आके आप सीधे तौर पर अपने आप को एक सीधी लाइन में रखो, जिस लाइन में एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। वाली की टोपी मत, धोती ना देखे, ना कोई लुंगी देखे, ना टोपी देखे। कुछ लोगों ने किसी का बुरा करने के लिए इतना कुछ करते हैं लोग, लेकिन कुछ बुरा हो नहीं पाता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है ईश्वरी शक्ति, अल्लाह की शक्ति। जो पावर ऊपर से आती है ना, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि उन शक्तियों को आप जागृत ना करें, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, अच्छे कर्म करें जो आपको आखिर में काम आए, ठीक है। तो ये बात मेरी आप कान खोल के सुन लीजिए। जितने भी भाईचारा बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनको आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। जब बुढ़ापा आता है ना, तब लाठी चलती है, और वो लाठी दिखती नहीं है, मगर ऐसी लगती है कि मौत मांगता है इंसान, मगर मिलती नहीं है। समझ लो बात को, ठीक है। तो भाईचारा मत बिगाड़ो, किसी के हुलिये पे मत जाओ, किसी के कपड़े मत देखो। आप इंसान हो तो सामने वाला भी इंसान ही है, यही नज़र रखो। टोपी धोती ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कपड़ों से कुछ नहीं होता, सामने वाला इंसान है, जो आप खाते हो वो भी वही खाता है, ठीक है ना। तो अपना भाईचारा संभालो तो हिंदुस्तान का भला है, वरना हिंदुस्तान का नाम जो है वो आप लोग ही ख़राब करोगे, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, मगर सच है। वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, मगर पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सच ही मिलेगा।